चाहिए, कारकतुल ये हुए है, सूर्य पिता का को दर्शाता है। लेकिन अगर वो कुंभ राशि में बैठ गया तो पिता की आयु की हानि करेगा, क्योंकि वह अपनी शत्रु राशि पर बैठा है। और यहाँ पर मतलब अगर कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में और अपने कारक भाव में बैठ गया तो वो निश्चयन भाव की हानि करेगा। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में शनि आयु कम करेगा। वैसे अष्टम में यूं कहते हैं कि जो है शनि जो है आयु बढ़ा देगा, लेकिन अगर वो वृश्चिक राशि पे बैठ गया अपनी शत्रु राशि पर तो फल कथन देखिए क्या लिखा है। क्योंकि कार को भाव नाश है, सूत्र कहाँ लागू हुआ, अपनी शत्रु राशि पर हुआ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, शत्रु राशि को हमको देखना है। परंतु जब कोई कारक उस भाव में स्थित हो जिसका कि वह कारक है मित्र राशि अथवा स्वक्षेत्री हो, तो शुभ दृष्ट हो, तो फिर उस भाव की वृद्धि करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ जैसे आपने इनके बारे में पूछा, तो चलो इनका भी देख लेते हैं कि कहाँ बैठा है गुरु, क्योंकि कुंडली से समझना अधिक उपयोगी होता है। सूत्र अभी अभी ये बताया गया कि कारको भाव नाश का सूत्र मोस्टली बृहस्पति पे लागू होता है। वो इसलिए क्योंकि बृहस्पति पे कोई शुभ दृष्टि की संभावना कम होती है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में एक शुभ प्लेनेट है। फिर एक बात ये बताई गई कि पंचम में ये सबसे ज्यादा हानि करता है। दूसरा ये कहा गया कि अगर कोई भी ग्रह, न केवल बृहस्पति, अगर वो अपनी शत्रु भाषी में कारक भाव में बैठ गया तो वह भाव की हानि करेगा। जैसे अष्टम में शनि वृश्चिक राशि पर हो, सप्तम में धनु राशि में शुक्र बैठ गया हो अपने भाव में, या नवम में शनि बैठ गया हो कहाँ पर, कुंभ राशि में, या पंचम में चाहे गुरु ही बैठा हो लेकिन वो अगर अपनी शत्रु राशि पे बैठा है तो वक्रत्व होने पर थोड़े फल में कमी आ सकती है। ठीक है ना। तो क्योंकि वो एक घर पीछे भी चला जाएगा तो उतना प्रभावित नहीं करेगा वो, क्योंकि पीछे वाले भाव का भी फल देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सरबजीत जी आगे बढ़े। जी। चलिए अब हम अपनी कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमको यहाँ पर करना क्या है, हम उसी पुस्तक पर चलते हैं। अच्छा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि आप लोग पुस्तक से पढ़ेंगे, प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ेंगे, या प्रारंभ से पढ़ेंगे। अगर प्रारंभ से पढ़ेंगे तो कोई धनराशि नहीं ली जाएगी आगे, मतलब जून की बात कर रही हूँ मैं, मई जून, जून में कहिए, बल्कि ये कहिए। और अगर आपको प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ना है तो ऐसे ही फिर आप जो है, जो आपका धनराशि है वही देते रहिएगा, हम प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ा देंगे, जिसमें कि हम विंशोत्तरी दशाओं को रखेंगे। वैसे अभी इसमें पढ़ाएंगे भी तो एक महीने हम आपको क्या चल रहा है, ये मार्च चल रहा है, मई, अप्रैल और मई, 2 महीने तो आप पढ़ेंगे, इसमें ही जितना कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद की बात कही है मैंने, अभी तो मैं आपको इसमें वैसे पढ़ाऊंगी। चलिए हम पुस्तक खोल लेते हैं। कहाँ पर चली गई मेरी पुस्तक, आई थिंक दिस वन, ये थी। हाँ जी, ये थी। हमने कहाँ तक पढ़ा था। हम वो पढ़ रहे थे ना, फल की विवाह के बारे में, कि विवाह योग कब होता है, ये पढ़ रहे थे हम। विवाह बाधा योग कब होता है। देखो इसमें टॉपिक है संतान का, विवाह का, वाहन का, व्यापार का, सर्विस का। आज सर्विस को देखें या वही पढ़ें, पिछले वाला ही पहले, विवाह का ही, बताओ। चलो हम पहले सर्विस पे चलते हैं, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैम विवाह वाला हम लिख पढ़ाइए। लेते हैं। विवाह वाला पढ़ाएं, अच्छा जी ठीक है जी, विवाह वाला पढ़ाते हैं, ना कोई बोले तो सही कम से कम। चलिए विवाह को देख लेते हैं। सप्तम भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह, यदि वह सप्तम भाव में ही बैठा है
या अपने भाव को देख रहा है, तो सप्तम भाव पर अन्य किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, और ना ही अन्य पाप ग्रह सप्तम भाव में बैठा है, तो विवाह योग स्पष्ट है। तात्पर्य वही है जो मैंने अभी सिद्धांत बताया था कि भाई भाव को देखेंगे, उसमें कोई पाप ग्रह नहीं है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, भाव अधिपति अपने भाव में है, अच्छे भाव में गया है, या अपने भाव को देख रहा है, तो विवाह स्पष्ट है। यही तो लिखा है यहाँ पर कि सप्तम भाव में चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वो उस भाव में बैठा हो या उसको देख रहा हो, यानी सप्तमेश खुद देख रहा हो, चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। तो कोई भी पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, अपने भाव की हानि थोड़ी करेगा, ना वहां बैठ के करेगा और ना वहां देखते हुए करेगा। ठीक है, तो सप्तम भाव पर अन्य किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी ना हो, और ना ही सप्तम में अन्य कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो विवाह निश्चित है। यानी जैसे ज्यादा पूछने आते हैं मेरा विवाह होगा कि नहीं, बहुत एज हो गई, इत्यादि इत्यादि। यदि लगन से सप्तम भाव में समराशि हो, समराशि कौन सी होती है, जो दो से कट जाती है, 2 4 6 8 10 इत्यादि। सप्तमेश शुक्र से भी समराशि में हो, सप्तमेश और शुक्र भी समराशि में हो, क्योंकि विवाह के लिए हम केवल सप्तम का विचार नहीं करेंगे, हम शुक्र का भी विचार करेंगे। अब शुक्रवार, सॉरी, शुक्र ग्रह समराशि में हो, सप्तमेश समराशि में हो, सप्तमेश बली हो, तो विवाह का योग निश्चित है ना। जैसे बहुत से लोग पूछने आते हैं कि भाई मेरा तो शादी नहीं हुई, इतनी लेट हो गई, या देख रहे हैं शादी कब होगी बताओ। तो हमको देखना है पहले तो कि उसका विवाह होगा कि नहीं होगा। या कई बार होता है ना, ग्रह दशाएं जब आती हैं, कई बार लोग 50 50 साल की उम्र में शादी करते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति हमें देखनी होती है कि विवाह होगा तो वह कब होगा। वो कोई भी ग्रह अपने भाव भावाधिपति की स्थिति और वहां बैठे ग्रह दृष्टि युति संबंध के आधार पर फल देता है, और उसके कारकत्व की दशा में फल देता है। लेकिन कारक वैसा ही फल देगा जैसी भाव की और भावाधिपति की स्थिति होगी। ठीक है, कारकत्व क्या, जैसे सप्तम भाव का कारक शुक्र है, तो हम शुक्र की दशा देख सकते हैं, गुरु की दृष्टि देख सकते हैं गोचर में। हम उसकी कोई ऐसी दशा देख सकते हैं कि उसमें क्या उसको विवाह का संयोग बन रहा है। तो विवाह का संयोग कैसे देखेंगे, सप्तमेश की स्थिति पर, कि सप्तमेश का शुक्र से गुरु से संबंध बन रहा है, पंचमेश से संबंध बन रहा है। संबंध कैसे बनेगा, उसकी दशा देखेंगे, सप्तमेश पंचमेश की दशा, अंतर दशा में गुरु का प्रत्यंतर आने पर विवाह योग बनेगा, इत्यादि इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि लगन से सप्तम भाव में समराशि हो, यानी सप्तम में 2 4 6 8 इत्यादि, और सप्तमेश और साथ में शुक्र भी समराशि में हो, सप्तमेश बली हो, बली हो से मतलब शुभ भाव में बैठा हो, उसकी डिग्री वाइज सही हो, तो विवाह के योग बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, सप्तमेश बली हो, तो भी विवाह अवश्य होगा। यानी भावाधिपति की स्थिति का सूत्र लागू हो गया कि भावाधिपति तो ठीक स्थिति में है, बेशक कोई राशि कोई ग्रह नहीं बैठा, बेशक किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही, लेकिन भावाधिपति ठीक कंडीशन में है, तो विवाह का योग होगा। मानो भावाधिपति सप्तमेश उठ करके पंचमेश में चला गया, पंचम में चला गया, या नवम में चला गया, या लगन में या केंद्र में कहीं आ गया, तो विवाह का योग बनेगा। कई बार सप्तमेश कर्मेश में जाके बैठ जाता, कर्म भाव में बैठ जाता है, तो कहीं कार्यस्थल पर या पिता की फैमिली से, या पिता से मतलब पिता से संबंधित होता है ना, पिता के कार्य क्षेत्र में कोई लड़का मिल गया, उनकी जान पहचान में मिल गया, कि फादर जो है, दोनों के फादर वहीं कहीं काम करते थे, आपस में अपने बच्चों का विवाह जो है निश्चित कर लिया। तो वो देखना होता है सप्तमेश की स्थिति के आधार पर कि सप्तमेश जाकर कहाँ बैठा है, और उसका किससे संबंध बन रहा है, तब हम बताते हैं कि लड़का वहां से मिलेगा। कई बार लोग ये पूछने आते हैं जी कहाँ ढूंढे, हम तो सारे में खोज लिया। फिर मानो हमने बताया जी हापुड़ में मिलेगा, वहीं खोजो, या जहां इसका जन्म हुआ वहीं खोजो, वहीं मिलेगा। तो वो वहां मिलता है फिर, क्यों, क्योंकि उसकी दिशा देखी जाती है। मानो सप्तम का संबंध बन रहा है, पंचम से बन रहा है, या बुध से बन रहा है। तो बुध से बनने का मतलब क्या हुआ कि मानो सप्तमेश जाके कन्या राशि पे बैठ गया, तो समझ लो कहीं कभी बुआ का, भाभी का, बहन का भी सहयोग रहेगा उसमें विवाह कराने में, क्योंकि वो बुध की राशि पे बैठा है। या हम देख रहे हैं दशम भाव में जाके बैठ गया है, दशम भाव से संबंध बना,
वो देखना पड़ता है, कंडीशंस होती है, वो तो खैर आगे की चर्चा में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ तक पढ़ा। जो योग दिए गए हैं, इनमें से यदि कोई भी योग हो तो निसंदेह विवाह योग प्रबल है, किंतु यह प्रत्येक कुंडली में अलग अलग विचारणीय है, जिससे सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र और गुरु की स्थिति पर, उनके बलाबल पर, ग्रह दृष्टि युति संबंधों पर। अब हम आ गए यहाँ पर, ये वाला पेज पर आ गए। ठीक है, ये क्या हुआ जी? ये वैसे हमारी कक्षा समाप्त होने वाली है। हमारी कक्षा में 9 छात्र हैं, क्या आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? फिर हम आगे बढ़ेंगे जितना भी समय होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबका कैमरा ऑन नहीं है। रंजना जी, राजश्री जी, रुचि जी, सरबजीत जी, कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, ताकि आपको ना वो सूत्र ऐसे दिमाग में जम जाएं कि आपको फिर सोचना ना पड़े। ये कौन है? भारती जी कहीं चली गई हैं? दीदी। चलिए, हम कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, शांति मत पढ़ू क्या? हाँ जी, पढ़ दीजिए, क्योंकि हमारी कक्षा लगभग किसी भी समय, किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु